नमस्ते, वेलकम टू पार्ट 4 ऑफ मार्कov चेन सीरीज। आज हम देखेंगे कि स्टेडी स्टेट प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था अपनी रिकर्जन इक्वेशन, उसको वापस से लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग फ्रॉम आई टू जे इन n स्टेप्स, दिस इज इक्वल टू फॉर ऑल k you go from I to k probability in n minus 1 steps multiplied by probability from k to j। अब हम अज्यूम करते हैं, लेट्स अज्यूम Rij and converges to pi j when n tends to infinity। तो हमारा स्टेडी स्टेट में आर आई जे एन जो है वो पाई जे में कन्वर्ज हो रहा है। पाई जे क्यों लिखा है, पाई आई जे क्यों नहीं लिखा है? बिकॉज स्टेडी स्टेट में आप जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो दैट डज नॉट मैटर। वी हैव सीन दिस बिफोर, राइट? ओके, इसको अगर मैथमेटिकली लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनाइट आर आई जे एन, दिस इज इक्वल टू पाई जे। ओके ओके, अब हम देख लेते हैं पाई जे को फॉर्मूला कैसे करके हम लिख सकते हैं। तो पाई जे को कैलकुलेट करना होगा तो दिस विल बी अप टू के, यू कैलकुलेट अप टू के एंड देन यू मल्टीप्लाई इट विथ प्रोबेबिलिटी फ्रॉम के टू जे, राइट? आगे न्यूमेरिकल देखेंगे। एंड एक और फॉर्मूला है इसके साथ ही कि सारे पाई जे का जो समेशन है वो 1 है। ऐसा क्यों है समेशन 1, देखते हैं। तो हमने ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी की मैट्रिक्स हमने देखी थी ए, जिसको हम रिपीटेडली मल्टीप्लाई करते जा रहे थे टू रीच टू कैलकुलेट द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी एट स्टेडी स्टेट। तो ए इनफाइनाइट वाली जो मेरी मैट्रिक्स थी उसमें मेरे आई रोज एंड जे कॉलम्स थे। इसमें हर सारे रो स्टेडी स्टेट में मेरे सेम हो जा रहे थे, जिसका मतलब था कि सपोज दिस इज पॉइंट टू, तो ये भी पॉइंट टू होगा, नेक्स्ट रो में भी पॉइंट टू होगा एंड सो ऑन। ये अगर पॉइंट फोर है तो नेक्स्ट में भी पॉइंट फोर होगा एंड सिमिलरली, राइट? ऑल द रोज वर सेम। तो आपका आई पे डिपेंडेंट नहीं हो रहा था कि मेरी जे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी एट स्टेडी स्टेट, ये हमने पहले देखा है। अब एक और कंडीशन हम एक और चीज़ यहाँ पे देखते हैं। जो हमारा स्टेट आई है, कोई भी पर्टिकुलर स्टेट आई ले लेते हैं, वो जो ith स्टेट है मेरा, इस ith स्टेट से जहाँ जहाँ ट्रांजिशन कर सकते हैं आउटवर्ड्स, ऑल योर आउटवर्ड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, उसका समेशन इक्वल टू 1 था। ये मार्कव चेन की प्रॉपर्टी थी, राइट? तो इसमें कोई भी अगर आप ith रो ले लेते हो तो इसका समेशन क्या है, इक्वल टू 1। यहाँ पे वही लिखा है, तो समेशन ऑफ पाई जे इज इक्वल टू 1। गॉट इट? अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं। Let's have 3 states. All these are transition probabilities from 2 to 1, from 1 to 3, three to 1, 3 to 2, 0.2. Okay.
तो इसमें हम इक्वेशंस लिखते हैं। सबसे पहले तो ये जो हमने कंडीशन लिखी थी उसी को लिख लेते हैं। तो पाई 1 पाई 2 पाई 3 इज इक्वल टू 1। अब एक एक स्टेट के लिए लिखते हैं। फर्स्ट स्टेट के लिए लिखते हैं पाई 1, दिस विल बी व्हाट, 0.2 पाई 1 सेल्फ लूप प्लस 0.6 पाई 2 फ्रॉम हेयर प्लस यहाँ से 0.2 पाई 3 फॉर स्टेट 2, 0.4 पाई 1 प्लस 0.6 पाई 3, ये वाला। फॉर स्टेट 3, 0.4 पाई 1 प्लस 0.4 पाई 2 प्लस 0.2 पाई 3। आप ये सोच रहे होगे कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स तो 3 है, हमने 4 इक्वेशन लिख ली है। बट यू विल सी कि दीज 3 इक्वेशंस आर लीनियरली डिपेंडेंट एंड वी वुड बी रिक्वायरिंग अनदर इक्वेशन टू सॉल्व इट, जिसके लिए हम इक्वेशन 1 यूज करेंगे। ओके, तो लेट्स यूज विच वन, लेट्स यूज इक्वेशन 4। तो ये कितना हो जाएगा, 0.8 पाई 3 इक्वल टू 0.4 पाई 1 0.4 पाई 2, विच इम्प्लाइज पाई 3 कितना हो गया, पाई 1 पाई 2 बाय 2, राइट। लेट्स यूज इक्वेशन नंबर 2। ये हो जाएगा 0.8 पाई 1 0.6 पाई 2 प्लस 0.2 पाई 3। इसमें ये इक्वेशन 5 से पाई 3 का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 0.6 पाई 2 0.1 पाई 1 प्लस 0.1 पाई 2, दिस इज 0.7 पाई 2 प्लस 0.1 पाई 1, दिस implies what, पाई 1 इक्वल टू पाई 2। और ये वैल्यू इक्वेशन 5 में रखेंगे, पाई 1 इक्वल टू पाई 2, तो क्या हो जाएगा, पाई 1 पाई 2 पाई 3 सेम हो जाएगा। पाई 1 इक्वल टू पाई 2 इक्वल टू पाई 3। इसको ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 1 में, ये इक्वेशन नंबर 1 में इफ यू पुट, तो यू विल गेट व्हाट, योर पाई 1 इक्वल टू 1/3 पाई 2 इक्वल टू 1/3 पाई 3 इक्वल टू 1/3। ये हमारा आंसर है। These are your steady state probabilities. आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक भी पहुंच सके। और आप अपने डाउट ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।